तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी कैसे सीखा जाता है, कैसे बोला जाता है, हम किस प्रकार से अंग्रेजी बोलने के लिए सीखे थे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखो, वीडियो बहुत शानदार और सुपर होने वाला है। तो चलो भाई, एक बहुत सुंदर कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जावत से शिल्पे परत निशान। जब रस्सी भी बार बार चट्टान पर आता जाता है ना, तो निशान छोड़ देता है। और एक बहुत सुंदर कहावत है, ब्रूसली, ब्रूसली का नाम आपने सुना होगा। ब्रूसली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, और भाई साहब वो मतलब इतना जोर से पंच मारता था कि कैमरा में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। ब्रूसली एक बहुत सुंदर बात बोला है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसका किक से पड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा। देखो भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले क्या है कि जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करना पड़ेगा। एक नहीं 1000 बार भी आपको सीखना पड़ सकता है। बार बार उसको मेहनत करोगे, गिरोगे, उठोगे, बस आपको हार नहीं मानना है। फिर उस फील्ड में आप लगातार 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो चलो हम बताते हैं कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे थे। पहले हमको भी अंग्रेजी नहीं आता था, ऐसी हम पहला से लेकर 10वां तक जैक बोर्ड से पढ़े थे। तो हिंदी में सारा चीज़ पढ़े थे, ट्यूशन भी नहीं पढ़े थे, घर में गरीबी के कारण, जिसकी वजह से अंग्रेजी नहीं आता था। फिर क्या किए कि एक डिक्शनरी लिए थे और उसको पूरा रटने के लिए स्टार्ट किए। और एक टीचर था, डेली जो है भैया वो वर्ड बिल्डिंग आद करवाता था, ग्रामर हल्का फुल्का सिखाया, उसके बाद आद हो गया। देखो यार, काफ़ी सारे लोग क्या है कि अंग्रेजी बोलना डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है, लगता है कि अंग्रेजी बोलने लगे। ऐसे अंग्रेजी नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जूनियर ट्रांसलेशन और ग्रामर जो आता है, उसमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखो। उसमें जो छोटा छोटा वोकाबुलरी जो दिया है, वर्ड मीनिंग, उस सारा वर्ड मीनिंग को रट जाओ, उसको चाट जाओ। एम, इज, आर का उपयोग, उपयोग, जितना कुछ है सबसे पहले उसको सीखो। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करो, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द माउथ, शट डाउन, स्टैंड अप। इस तरह से छोटा छोटा जो अंग्रेजी है, जो डेली लाइफ में उपयोग होता है, इधर आओ, उधर जाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, बगल जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, इस तरह जो छोटा छोटा अंग्रेजी है, पहले उसको बोलने के लिए स्टार्ट करो। और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मतलब बड़े बड़े लोगों से बोलने लगो। छोटा घर में जो छोटा बच्चा है या फिर आपका जो दोस्त है जिसके साथ आपको बोलने में शर्म नहीं लगता है, छोटा बच्चा के साथ बोलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा बच्चा तो आपसे ज़्यादा जानता नहीं है। उसके सामने कुछ भी बोलोगे तो उसको लगेगा कि यार ये कितना अंग्रेजी झाड़ रहा है। फिर वो आपका तारीफ करेगा कि भैया आप कितना ज़्यादा अंग्रेजी जानते हो, कहाँ से सीखे, कैसे क्या हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जब आप अपने से बड़े लोगों के साथ जाओगे अंग्रेजी बोलने के लिए, कुछ गलत बोलोगे, वो आपको धमका देगा, डांट देगा, बोल देगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको डर लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले छोटा छोटा से शुरुआत करो, छोटे छोटे, मतलब ट्रांसलेशन में जो छोटा छोटा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसको पहले रट लो, ट्रांसलेशन छोटा छोटा बनाने सीख लो। उसके बाद जो है बच्चा को पढ़ाओ, बच्चा को सिखाओ, बच्चा के साथ डेली यूजेज वोकाबुलरी बोलो। और इस तरह से करते रहोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो भाई हम भी यही किए थे। जिस टाइम हम छोटा छोटा चीज़ पढ़ते थे, ट्यूशन में कुछ मतलब टीचर बता दिया कि ओपन द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन का मतलब क्या होता है, इधर जाओ, उधर जाओ, लाइट को बंद करो, चालू करो, ओपन करो, ये सब जब सीखते थे तो घर में आके जो छोटा छोटा बच्चा था उसको ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर उसको बताते थे कि बाबू स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे करो, वैसे करो। तो बच्चा को लगता था कितना भैया अंग्रेजी जान रहे हैं, और इसी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और जब बच्चा तारीफ करता था तो और ज़्यादा एक डिक्शनरी खरीद के ले आए, और डिक्शनरी में पूरा जो है वर्ड मीनिंग को रटने के लिए स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे इसी तरह से छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख गए, और जितना आज ज़रूरत होता है उतना बोल पाते हैं। तो इसी तरह से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। एकाएक सोचोगे कि नहीं मैं पूरा बड़ा सीख जाऊं, तो कभी आप सीख नहीं पाओगे। छोटे से शुरुआत करो और उसको बड़ा बना दो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बड़ा करो। और अपने से छोटों लोगों के साथ मतलब अंग्रेजी बोलो, उसको पढ़ाओ, उसको सिखाओ, तो आप जल्दी सीखोगे।